बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस 6 डेज कोर्स में आपको वेलकम करता हूं। हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप? आई एम ब्रिलियंट, सुपर्ब, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन हूं मैं। आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट। आप सब भी बेहतरीन हैं और खैरियत से हैं। ये जो फैसला आपने अपनी शख्सियत में निखार लाने का किया है, ये फैसला आपको उन तमाम लोगों से मुनफरिद कर देता है जो सिर्फ अपने आप को बेहतर करने के बारे में सोच ही रहे हैं। कहते हैं कि दुनिया के 5% से भी कम लोग हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने और ग्रो करने के हवाले से कोई सिस्टमैटिक एफर्ट करते हैं। और आपने ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एफर्ट की है और आपने अपना वक्त भी इन्वेस्ट किया है और कुछ पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं। देयर आर लेस देन 5% पीपल ऑन दिस प्लैनेट हु इन्वेस्ट टाइम एंड मनी सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली इन देयर ओन पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं सबसे पहले आपको दाद देता हूं इस बात पर कि आप दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल हो चुके हैं जो अपनी जात को बेहतर बनाने के लिए एक एफर्ट करते हैं। आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और वो कहते हैं अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मील का सफर भी करना हो तो आगाज पहले कदम ही से होता है। तो आज आपने ये एक कदम उठा लिया है, आपको मैं इस कदम उठाने पर मुबारकबाद देता हूं। कहते हैं कि जो लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें एंजॉय करते हैं, उनका जश्न मनाते हैं, उन्हें अल्लाह ताला बड़ी बड़ी खुशियां भी अता करता है। सो सेलिब्रेट दिस और कमेंट्स में लिखिए आई एम हैप्पी। किस बात पर आप खुश हैं कि आप दुनिया के उन 5% लोगों में शामिल हो चुके हैं जो इस तरह के वर्कशॉप्स, कोर्सेज, सेमिनार्स को अटेंड करते हैं। सो राइट इन द कमेंट्स आई एम हैप्पी। Write in the comments, I am happy. Okay, this should be an interactive session. So write in the comments, I am happy. I also keep reading your comments. मैं भी आपके comments पढ़ता रहता हूँ और उसके मुताबिक मुझे आइडिया होगा कि आप मेरे साथ सब लोग actively participate कर रहे हैं। So keep writing in the comments, I am happy. This is a fantastic decision which you have taken. So let's celebrate. Let's celebrate this decision. Are you happy? If you are happy, write in the comments, I am happy. Okay. Are you writing? Okay, well done. That is brilliant. Keep writing in the comments, I am happy. आज का हमारा जो पहला दिन है, इसका हमारा सब्जेक्ट है आर्ट ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। तो आज के सेशन का आधा हिस्सा इस टॉपिक पर है कि आप गोल्स को सेट कैसे करते हैं और आधा हिस्सा इस पर है कि उन गोल्स को अचीव कैसे किया जाता है। सो इन दिस वे वी विल प्रोसीड। आज का ये डे 1 ऐसे गुजरेगा, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे गोल्स सेट कैसे किए जाते हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने मंजिल के बारे में वाज़ेह हैं, जो अपने मकसद के बारे में वाज़ेह हैं, जो अपने टारगेट्स के बारे में वाज़ेह हैं, जो अपने गोल्स के बारे में वाज़ेह हैं। और यही वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क एक्स्ट्रा ही का तो है, ऑर्डिनरी, extraordinary. So extraordinary people, they do extra mile. And what is that extra? Extraordinary people, they set their goals, they set their targets. वो अपनी मंजिल, अपने हदफ का तयन करते हैं। अगर आप अपने मंजिल का तयन ना करें तो आप अपने रास्ते का तयन कैसे करेंगे? इसलिए रास्ते का तयन सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात यह है कि आप अपनी मंजिल का तयन करें कि आपने जाना कहाँ है। कभी ऐसे शख्स को आपने देखा है जो किसी बस स्टेशन पे बैठा हुआ हो इंतजार गाह में, अपना सामान भी लेकर आया हो और इंतजार गाह में वेटिंग लाउंज में बैठा हुआ हो और आप पूछें उससे
कि ये बैग्स आपके हैं, वो कहे यस मेरे हैं। उससे पूछें आप कहीं जा रहे हैं, वो कहे यस कहीं जा रहा हूं। आप उससे पूछें आप कहाँ जा रहे हैं, तो वो आपको जवाब दे कि ये मुझे मालूम नहीं है। तो कितनी हैरत होगी आपको कि एक शख्स रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर बैठा हुआ है, सामान लेकर आया हुआ है और कहता भी है मैं मुसाफिर हूं, मैंने कहीं जाना है, लेकिन उसे ये इल्म नहीं है कि उसने जाना कहाँ है। तो ऐसा शख्स जिसे अपनी मंजिल का पता ना हो, क्या उसे आप मुसाफिर कहते हैं? कहीं मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा हुआ था कि आवारागर्द और मुसाफिर में मंजिल का फर्क होता है। मुसाफिर के पास मंजिल होती है और आवारागर्द भी सफर में होता है, लेकिन उसके पास कोई मंजिल नहीं होती। तो आज आपने अपनी मंजिल का तयन करना है। बहुत सारे लोग हमारे इस कोर्स में लाइव ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे इस कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस देखते हैं। वो अपने वक्त की सहूलत के साथ, क्योंकि ये जो सेशंस हैं ये 6 के 6 सेशंस लाइव इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाते हैं और ये एक खास मुद्दत तक, कोर्स के खत्म होने के चंद दिन बाद तक ये आपके पास वीडियोस ग्रुप में मौजूद रहेंगी। यानी आप इसको रिपीट भी देख सकते हैं। अगर किसी वजह से अगर आपका कोई कोर्स का सेशन मिस हो जाए तो डोंट वरी, कि वो रिकॉर्डेड सेशन आपका ग्रुप के अंदर मौजूद होगा, यू कैन वॉच ओवर देयर, और आप बार बार भी देख सकते हैं ताकि आप उससे इस्तिफादा हासिल कर पाएं। इस कोर्स से अगर आप बेस्ट फायदा उठाना चाहें तो चंद पॉइंट्स पहले लिख लीजिए। इन्हें मैं कहता हूं, इन पॉइंट्स का नाम मैंने रखा हुआ है की पॉइंट्स टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम दिस कोर्स। इस कोर्स से ज्यादा सीखने के लिए चंद अहम नकात। की पॉइंट्स टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम दिस कोर्स। पॉइंट नंबर 1। अच्छा, कुछ लोग आप में से अगर जो मेरे साथ ज्वाइन है, जरा कमेंट्स में आपने जो मैं पॉइंट्स बयान कर रहा हूं, अगर कोई शख्स वो लिखता भी जाए कमेंट्स में तो बाकी लोगों को जरा आसानी होगी, उनको जरा ईज होगी, और आप पॉइंट्स लिखते जाइए। जैसे मैंने अभी बताने लगा हूं मैं पॉइंट्स नंबर 1, और ये हेडिंग कौन सा है? की पॉइंट्स टू लर्न मैक्सिमम फ्रॉम दिस कोर्स। इस कोर्स से आप बेहतरीन फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसका आपको मैक्सिमम फायदा कब होगा? जब इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जीरो बेस्ड थिंकिंग। जीरो बेस्ड थिंकिंग। आज आप मेरा ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत सारी वर्कशॉप, सेमिनार, कोर्सेज, बुक्स पहले से उन्होंने पढ़ रखी हों, अटेंड कर रखी हों, लेकिन आज आपने अपने आप को थोड़ा वक्त के लिए जीरो पर ले आना है। क्योंकि जब आप अपने आप को जीरो पर ले आएंगे तो आप रिसेप्टिव हो जाएंगे, आप सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही कहें कि मुझे तो पहले ही बहुत पता है, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज जीरो बेस्ड थिंकिंग। बहुत सारे लोग बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप्स और कोर्सेज से इसलिए नहीं सीख पाते कि वो अपने आप को यही कहते रहते हैं, मुझे तो सब पहले ही आता है, मुझे तो सब पहले ही आता है, मुझे तो सब पहले ही आता है, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। तो चूंकि वो ये कहते रहते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, तो उनका जो ब्रेन है वो रिसेप्टिव ही नहीं हो पाता, वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो आप बताइए, जब किसान जमीन में गल्ला उगाना चाहता है तो सबसे पहले उसे जमीन को नरम करना पड़ता है, जमीन पे हल चलाना पड़ता है। वो किस लिए करता है किसान? वो इसलिए करता है ताकि जमीन जो है वो हमवार हो जाए और जमीन जो है वो तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। फिर जब किसान उसमें बीज फेंकेगा, खादें फेंकेगा, तो फसल उगेगी। लेकिन अगर किसान हल ही ना चलाए, इब्तदाई काम ही ना करे, तो फिर डायरेक्ट फेंकने से कुछ भी नहीं उगेगा। सो इसलिए कोई भी मैं जब कोर्स कराता हूं या वर्कशॉप, सेमिनार्स कराता हूं, तो उससे पहले मैं लोगों को सिखाता हूं कि सीखना कैसे है। ये भी लोगों को सिखाना पड़ता है कि सीखने के तरीके क्या हैं। सो पॉइंट नंबर 1, जीरो बेस्ड थिंकिंग। सोक्रेटिस ने कहा था, आई नो दैट आई डोंट नो। इतना बड़ा फिलोसोफर था दुनिया का। उसने कहा था मुझे सिर्फ इतना इल्म है कि मुझे कुछ इल्म नहीं है।
जिसने सारी जिंदगी इल्म में गुजार दी और जिसे इल्म का बादशाह दुनिया में मानते हैं, फिलॉसफी में, फलसफे में, वो शख्स कहता आई नो दैट आई डोंट नो, मुझे बस इतना ही इल्म आता है कि मुझे कुछ इल्म नहीं आता। दुनिया में जो लोग इस फलसफे के साथ चलते हैं वो ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, बिजनेस में भी, जॉब में भी, फैमिली में भी, जाती जिंदगी में भी, कारोबारी जिंदगी में भी। तो आपने आज पहले नुक्ते पर अमल करना है, दैट आई नो नथिंग। आज आपने ज्यादा सीखना है और उसके लिए ये पहला नुक्ता जरूरी है। स्टेप नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जब आपने ये तय कर लिया कि मैंने जीरो से सीखना है, नंबर 2 फिर पॉइंट ये है वेलकम रेपिटिशन। बहुत सारी बातें आज ऐसी आएंगी जो आपको पहले से आती होंगी, जिसका इल्म आप रखते होंगे, जो आप जानते होंगे, लेकिन जानने से जिंदगी में कमाल पैदा नहीं होता। कमाल पैदा होता है जो आप जानते हैं उसको अप्लाई करने से। इसलिए ब्रूस ली ने कहा था नोइंग इज नॉट एनफ, नोइंग इज नॉट एनफ, यू मस्ट टेक एक्शन। नोइंग इज नॉट एनफ, यू मस्ट टेक एक्शन। महज इल्म से जिंदगी में इनकलाब बर्पा नहीं होगा, बल्कि जो इल्म आपको खुदा ने अता किया है, जो इल्म आपने हासिल किया है, उस इल्म पर अमल करने से इनकलाब बर्पा दुनिया में हुए हैं, इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाई तौर पे भी। तो पॉइंट नंबर 2 है वेलकम रेपिटिशन। जब भी कोई चीज ऐसी आए जो आप पहले से जानते हैं तो उसको वेलकम करना है। जो आम लर्नर है, ऑर्डिनरी लर्नर है, वो जैसी कोई बात वो वाली सुनता है जो पहले उसको आती है तो कहता है ये तो मैंने सुनी हुई है, ये तो मुझे पहले ही आती है, कोई नई बात बताओ। जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्नर होता है वो कहता है ये बात मैं 10वीं बार सुन रहा हूं, इसका मतलब है ये बात इंतहाई अहम है। और अगर ये इंतहाई अहम है तो वो अपने आप को कहता है 10वीं, 20वीं, 50वीं बार ये बात सुनने के बावजूद भी ये बात अभी तक मेरे अमल में सिर्फ 25% ही आई है, तो वो ये तहिया करता है कि अब मैंने इस बात पर अमल ज्यादा करना है और मैंने ये 25 से 50% अमल पर पहुंचना है। और अगर 50% पर है तो कहता है मैंने अब 70% अमल करना है, 70 पे तो कहता है 80%। और सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। इसलिए लाइफ में हर स्टेप अगला स्टेप है, अगला स्टेप है। तो वेलकम रेपिटिशन। दुनिया में एक स्कॉलर है जिग जिगलर, वो कहते हैं रेपिटिशन इज मदर ऑफ लर्निंग। ये जो बार बार दोहराई जाती हैं चीजें, यही तो कमाल आपको इंसान बना देती हैं। स्टेप नंबर 3, बिकम अ टीम प्लेयर। आज के सेशन में आपने पार्टिसिपेट करना है, कमेंट्स के जरिए पार्टिसिपेट करते रहिए, कमेंट्स के जरिए पार्टिसिपेट करते रहिए ताकि मुझे पता चले आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो कीप पार्टिसिपेटिंग। जब भी आप सीखने के मन में हो तो कोशिश करें पार्टिसिपेट करते रहिए। आखिरी जो आधा घंटा होगा वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, Q&A सेशन। सो आई बिलीव के क्वेश्चंस जो भी आए वो नोट कर लीजिए अपने पास कागज पर, और जो जो सेशन के दौरान मैं गुफ्तगू कर रहा हूं वो उस पे आप कमेंट्स करते जाइए। तो अब तक मैंने 3 पॉइंट शेयर किए हैं। तीसरा पॉइंट है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, बिकम अ टीम प्लेयर। नंबर 4, किसी भी लर्निंग एक्टिविटी का, किसी भी कोर्स का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा आपसे गुफ्तगू का इन 6 सेशंस में जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक्शन। कि आप जो कुछ मुझसे सीखें उसको अपनी जिंदगी में ले आएं। सो नेम ऑफ द गेम इज एक्शन, नेम ऑफ द गेम इज एक्शन। कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी टू टेक एक्शन। कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू टेक एक्शन, आई एम रेडी टू टेक एक्शन, आई एम रेडी टू टेक एक्शन। एक्शन इज एवरीथिंग। इस दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। पीपल हैव गॉट प्लेंटी ऑफ आइडियाज, और आम आइडियाज नहीं, कमाल कमाल आइडियाज है दुनिया के पास। लेकिन दुनिया आइडिया वाले को नहीं मानती, दुनिया उस शख्स को मानती है जिसने उस ख्याल को हकीकत में तब्दील कर दिया है। The world knows only those people who have applied, who have implemented, who have executed on those ideas.
Who cares that it is your idea? The world knows whether you have applied this idea or not. If you have applied, you are conquering the world. लेकिन अगर आप वैसे ही बस ख्याली पुलाव बनाई जा रहे हैं, तो वो कहते हैं अगर पुलाव ख्याली बनाना है तो फिर चिकन और मटन वो कम क्यों डालें भाई, फिर पा दो 2 कमान डाल दें अंदर चिकन। जब ख्याली पकाना है पुलाव तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप 50 मन डाल दें या 100 मन। सो बिकम एक्शन ओरिएंटेड। नंबर 5 पॉइंट, अगर आप ज्यादा सीखना चाहें इस कोर्स से, लर्न टू शेयर। जो कुछ सीखें दूसरों तक पहुंचाया करें। मसलन जो मुझसे सीखा आपने, ये 5 पॉइंट्स लर्निंग के, ये अपनी मिसेज से शेयर करें, अपने बच्चों से शेयर करें, अपने जॉब में जाके कॉलीग से शेयर करें। तो जब आप शेयर कोई चीज करते हैं तो वो आपको पक्की हो जाती है, वो आपके माइंड के उस हिस्से में चली जाती है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है, और वक्त पड़ने पर वो आपको याद आ जाती है। तो आप लर्न टू शेयर, सीख किस लिए लें, ताकि आगे वो पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। ये 5 पॉइंट्स अगर आप अप्लाई करें तो आई बिलीव कि इस सेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज इतने 5 पॉइंट्स ही। शकील मुगल साहब वेलकम, आपको वेलकम करता हूं मैं। माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं शकील साहब, और कोर्स को ज्वाइन किया है। रियली आई एम हैप्पी टू हैव यू इन दिस कोर्स। मुझे खुशी है कि आप मेरे साथ इस कोर्स में। फरवा जावेद, ये चकवाल से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम फरवा, आपको भी खुश आमदीद है कोर्स में। आपने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम। फरवा जो हैं ये सुपरवाइजर रही हैं एक इदारे में, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है इनकी, इन्होंने मुझे बताया था। सो वंडरफुल, एक्सीलेंट। नईम आवान हमारे साथ मौजूद हैं। नईम आवान जो हैं वो इस्लामाबाद से मौजूद हैं। सो वेलकम नईम, आपको भी वेलकम करते हैं। नईम जो हैं वो इन्होंने जब मुझसे एक दफ़ा इनकी बात होती है, और कई मेरे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो पहुंचाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इनका मुझे पता चला कि ये सेल्स इनका पैशन है। ये गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके सेलिंग के प्रोफेशन में आए हैं, जो खाकी साहब हैं। और मुझे बड़ा, नईम आवान खाकी साहब, आई विश टू ऑल द बेस्ट। आपने बड़ी हिम्मत से काम लिया है कि आपने उस हिम्मत का मुजाहरा किया है जो दुनिया में बहुत कम लोगों में है। शायद पाकिस्तान में तो 0.005% में होती हैं जो अपने पैशन को परसू करने के लिए गवर्नमेंट जैसी जॉब छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपको इसमें परफॉर्म करना होगा, और मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी इसमें परफॉर्म कर रहे होंगे। और आई वेलकम यू इन दिस कोर्स। मुझे खुशी हुई कि आप हमारे साथ हैं। हबीब भुट्टा, आई वेलकम यू, आपको भी खुश आमदीद है। हबीब भुट्टा लाहौर से हैं, और एक इंटरनेशनल NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, गालिबन पिल दैट में जॉब करते हैं ये। तो आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जो आप सब साथियों को मैं वेलकम करता हूँ। अहमद ज़रीफ, आपको भी वेलकम करते हैं आज के सेशन में। आप सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। आई बिलीव यू आर लर्निंग। क्या मेरी वीडियो और आवाज़ बिल्कुल ओके आप तक पहुँच रही है? अगर आपको मेरी वीडियो और आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट में लिखिए ऑल ओके। कमेंट्स में लिखिए ऑल ओके। अगर मेरी आवाज़ और वीडियो और दोनों चीज़ें ठीक आ रही हैं तो काइंडली लिखिए ऑल ओके। तो ये 5 जो पॉइंट्स हैं ये हैं हाउ टू लर्न, सीखना कैसे है। अब आइए बात करते हैं गोल सेट कैसे करते हैं। इस सेशन में थ्योरीज बहुत कम हैं। एक मैं आपसे अर्ज करता चला जाऊं, हमारे इस कोर्स में थ्योरीज बहुत कम है। मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैं आपको प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा कि ये एक्शन स्टेप्स हैं। वो एक्शन स्टेप्स आप लेते जाएं तो आपकी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी इंशाल्लाह। मुझे 16 साल इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हो गए हैं, और मैं
लाखों लोगों से गुफ्तगू करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मेरी बताई हुई बातों पर सिर्फ उस शख्स को फायदा होगा जो एक्शन लेगा। मैं बहुत सिस्टमैटिक स्टेप्स बताऊंगा आपको, ये करते जाएं, आप वो करते जाइए। आई बिलीव आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी आएगी, ग्रोथ भी आएगी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफर पर रवाना हो जाएंगे, मेरे साथ चलते जाएंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव और डेवलप करते जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी आवाज और सही आ रही है वीडियो तो मुझे बताइए। सब लोगों लिख रहे हैं ऑल ओके सर, ऑल ओके, ऑल ओके, ओके, दैट इज वंडरफुल, एक्सेलेंट। आई एम हैप्पी दैट माई मैसेज इज गोइंग टू यू विविड एंड क्लियर। मेरा सही मैसेज और दुरुस्त मैसेज आप तक जा रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं इस कोर्स में आपको बड़े सिस्टमैटिक पॉइंट्स बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा ये करते जाएं, बस ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो पानी बन जाएगा। मैं आपको फॉर्मूले देता जाऊंगा, बहुत सिंपल, बहुत सादा। याद रखिए, कामयाबी का निजाम बहुत सिंपल, बहुत सादा है। कामयाबी की साइंस, कामयाबी का फन, इट इज वेरी सिंपल। बहुत सादा सादा स्टेप्स हैं। फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो कामयाब क्यों नहीं होते, तरक्की क्यों नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि वो उन सादा सादा बातों को सादा ले जाते हैं। वो समझते हैं ये तो सिंपल सी बात है, सादा सी बात है, वो उस पर अमल ही नहीं करते, एग्जीक्यूट ही नहीं करते। तो आई एम अ प्रैक्टिकल मैन, आई एम नॉट अ थ्योरेटिकल ट्रेनर, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी थ्योरी आउट ऑफ माई कोर्स। मैं बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्मूला दूंगा जो प्रूवन होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, जो मेरे हजारों शागिर्दों ने अप्लाई करके रिजल्ट्स दिए हैं। कोई फार्मा की इंडस्ट्री में, कोई इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में, कोई सेल्स में, कोई बिजनेस में, कोई एग्जीक्यूटिव जॉब्स में, कोई एकेडमिक्स में, हर फील्ड के लोग मेरे ट्रेनिंग में 16 साल से आते रहे हैं। तो आई बिलीव मैं अपने उस तमाम एक्सपीरियंस का निचोड़ इन 6 सेशंस में आप तक पहुंचाऊंगा। आई विल डू माई पार्ट, बट इंपॉर्टेंट इज, आर यू रेडी टू डू योर पार्ट? Are you ready? If you are ready, write in comments, I am ready. I am ready to play my part. Are you ready to play your part? If you are ready, write in comments, I am ready. I am ready. If you are ready, write in comments, I am ready. So, जो हमारे 2 पार्ट्स हैं इस आज के डे 1 के, तो पहला पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है हमारा हाउ टू सेट गोल्स। गोल्स सेट कैसे किए जाते हैं, तो उसमें अब मैं कुछ आपको स्टेप्स कराऊंगा। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप गोल सेटिंग में लिखिए। अब स्टेप नंबर 1, व्हाई शुड आई सेट गोल्स? मुझे गोल सेट क्यों करने चाहिए? दुनिया का सबसे आला नंबर 1 चैंपियन स्नाइपर, यानी जो निशानाबाज, आप उसे दुनिया की सबसे बेस्ट गन दे दीजिए, दुनिया का सबसे बेस्ट हथियार देकर बेस्ट बुलेट दे दीजिए, एक सूरत में उसका निशाना नहीं लगेगा। वो कौन सी सूरत है? जब उसे ये ना बताया जाए कि आपने निशाना कहां लगाना है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। वो निशानाबाज कुछ नहीं कर पाएगा, उस गन का कोई फायदा नहीं होगा, उसकी स्किल महारत का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर उसे ये पता ही ना हो कि मैंने निशाना लगाना कहां है। 2 टीमें फुटबॉल खेल रही हैं, 2 टीम्स फुटबॉल खेल रही हैं ग्राउंड के अंदर। ये भी गोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी जिंदगी कोशिश करते रहेंगे, गोल नहीं होगा। पूछें वो क्यों? अगर वो जो गोल पोस्ट लगे होते हैं, अगर गोल पोस्ट ही ना हो, अगर इस टीम ए को पता ही नहीं है कि दूसरी टीम के खिलाफ मैंने गोल कहां फुटबॉल को फेंकना है, कहां किक मारनी है, और बी टीम को भी ना पता हो कि मैंने कहां किक मारनी है, उधर भी गोल पोस्ट नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, तो ये सारी जिंदगी लगे रहेंगे, गोल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास हदफ का तयन नहीं है, उनके पास टारगेट नहीं है, उनके पास गोल नहीं है। इसलिए गोल का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जिस शख्स के पास गोल नहीं है वो गोल मोल है। तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपके पास गोल्स हैं, टारगेट्स हैं? क्योंकि दुनिया में जिसके पास मंजिल नहीं है वो मुसाफिर नहीं है, जिसके पास डेस्टिनेशन नहीं है उसे आप मुसाफिर नहीं कह सकते, उसके पास तो मंजिल ही नहीं है।
ओके, एवरीबॉडी इज रेडी। शकील मुगल साहब कह रहे हैं आई एम रेडी। नईम आवान आई एम रेडी। फरवा जावेद आई एम रेडी। हबीब आई एम ऑल रेडी। वंडरफुल, आई लाइक यू ऑल। आप सबको मैं खुश हूं आपके साथ ये कोर्स में, दैट यू आर वेरी पार्टिसिपेटिव, कि आप बड़े पार्टिसिपेटिव हैं सारे सेशन के दौरान। सो आई रियली लाइक यू। आप मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही सारे सेशंस में इंशाल्लाह चलेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है व्हाई शुड आई सेट गोल्स। इसलिए मुझे गोल सेट करने चाहिए क्योंकि बगैर गोल के, बगैर हदफ के, बगैर टारगेट के मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। ये जानना जरूरी है कि मैं कहां जाना चाहता हूं, मेरी मंजिल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, सर आपका मकसद क्या है? तो मैं उन्हें बताता हूं मेरा मकसद ये है जो इकबाल की एक नज्म में है। वो नज्म कुछ यूं है, हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा। हुवैदा, इसलिए मैं इस ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूं 16 साल से। किस लिए? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा पर्पस है, ये मेरा गोल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा। हुवैदा कहते हैं वाजे करने को, जख्म पिन्हा छुपे हुए जख्म। हुवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शम्माए दिल को सोजे पिन्हा से, जलाना है मुझे हर शम्माए दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीक रातों में चरागा करके छोड़ूंगा। अगर गुंचों की सूरत हो दिले दरदाश ना पैदा, अगर गुंचों की सूरत हो दिले दरदाश ना पैदा, चमन में मुझते खाक अपनी परेशान करके छोड़ूंगा। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को। शकील साहब, आप जैसे रीजनल मैनेजर हैं तो टीम है आपकी सेल्स की। हर टीम के बंदे का मिजाज अपना है, ख्याल अपना है, रहन सहन अपना है, सोचने का अंदाज डिफरेंट है, जाविये मुख्तलिफ हैं, तो वो टीम है आपकी। लेकिन एज अ टीम लीडर आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं उनको ये जो मैं पैगाम दे रहा हूं, ये अगर एक नुक्ता समझ आ गया तो आप बेस्ट टीम लीडर बन जाएंगे, आपकी टीम बेस्ट चलेगी, आप सारे टारगेट्स डबल तक अचीव करना शुरू कर देंगे अगर ये अगली 2 लाइनें समझ आ गई आपको लीडरशिप में, टीम लीडरशिप में। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को। वो जो दाने बिखरे हुए हैं टीम के, कोई टीम का इधर शख्स है, कोई इधर है, किसी का ज़हन मुख्तलिफ, ख्याल मुख्तलिफ, कोई सुस्त है, कोई तेज है, कोई बात मानता है, कोई नहीं मानता, कोई ज्यादा ताबेदार है, कोई कम ताबेदार है। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। मुझे रहने दे हम नशी इस शुगले सीना कावी में, मुझे रहने दे ए हम नशी इस शुगले सीना कावी में। ये खाकी साहब ने जो फैसला लिया कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के सेल्स के प्रोफेशन को ज्वाइन किया, तो बहुत सारे लोगों ने तनकीद की होगी आप पर। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा नईम क्या कर रहा है, तेरा कैरियर तबाह हो जाएगा, तू जीरो हो जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। बहुत सारे करीबी लोगों ने बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें जुनून होता है, जिनमें जज्बा होता है, जिनमें जोश होता है, जो सर फिरे होते हैं, जिनके पास कोई मकसद होता है, जो अपनी जात से बाहर निकलकर कुछ करना चाहते होते हैं, वो आम लोगों से मुख्तलिफ फैसले करते हैं। तो आपने भी वो फैसला किया था, तो लोग आपको कह रहे थे वापस आ जा, क्या कर रहा है, लेकिन आप उनको ये कह रहे थे मुझे रहने दे हम नशीन इस शुगले सीना कावी में। आप कह रहे थे मेरे दोस्त मुझे इसी शुगले सीना कावी में, जो सीने में मैं सुराख कर रहा हूं, इसी में मुझे रहने दे, मुझे रहने दे हम नशीन इस शुगले सीना कावी में, कि मैं इस दागे मोहब्बत को नुमाया करके छोड़ दूंगा। आप उन्हें कह रहे थे मैं इसी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। मुझे रहने दे हम नशी इस शुगले सीना कावी में, कि मैं इस दागे मोहब्बत को नुमाया करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है। यह विजन की बात है। दुनिया में 2 तरह की आंखें हैं, एक ये फिजिकल आई, ये जो आंख है तभी आंख, और एक वो आंख जिसे तसव्वुर की आंख कहते हैं, विजन। इसे कहते हैं साइट
और वो है विजन। बड़े लोगों के पास नजर नहीं होती, बसारत उनके पास नहीं होती, बसीरत होती। आम लोगों के पास बसारत होती है, ये देखने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू सी, साइट। जो बड़े लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, उनके पास विजन होता है, बसीरत। वो वहां तक देखते हैं जहां तक ये आंख नहीं देख सकती। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये इकबाल का शेर है 1930 का गालिबन। तो देखें, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आज एक अंगूठे के नीचे सारी दुनिया आ चुकी हुई है। गूगल मैप देखें, सारी दुनिया का नक्शा आपके सामने बताएगा। सारी दुनिया सिमट कर कैसे एक मोबाइल के अंदर हर चीज आ गई। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी, हो सकता है शकील साहब अभी मुझे सुन रहे हैं। शकील साहब साल बाद ये अपनी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो। ये अपने सेल्स कंपनी, अपने डिपार्टमेंट को सेल्स के हेड बन चुके हो पूरे मुल्क के। अभी हो सकता है एक रीजन के, फिर ये कंट्री के हेड बन चुके हो। और ये मुझे फोन करें, सर वो आपका एक कोर्स लिया था, 6 सेशंस लिए थे, बस गोल सेट किए थे, टारगेट सेट किए थे। और सर टारगेट सेट किए, विजन बड़ा किया, और देखें साल हुआ, 1.5 साल गुजरा, साल गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने कहा था वो मैं बन चुका हूं। हो सकता है ये फरवा टैलेंटेड है, तो अभी ये बैठी हुई हो, कुछ मसाइल का शिकार हो, और सेशन के बाद, कोर्सेज के बाद लोग मुझे मिलते हैं 2 महीने, 6 महीने, साल के बाद फोन करते हैं, ईमेल्स करते हैं कि सर वो कोर्स लिया था, मैं बड़ा जिंदगी में पता नहीं चल रहा था क्या करना है। आपने बताया ये डायरेक्शन सेट करो, गोल सेट किए। जब गोल सेट करते हैं तो डायरेक्शन सेट होती है। जिसका गोल सेट नहीं है उसके पास तो डायरेक्शन कैसे आएगी। पहले मंजिल तय करते हैं, बाद में रास्ता तय करते हैं। मंजिल जिसको पता हो, रास्ते खुद ही मिल जाते हैं, लेकिन जिसे मंजिल ना पता हो वो कैसे पहुंचेगा। एक शख्स खड़ा था, दूसरे से पूछ रहा रोड के ऊपर, ये सड़क कहां जा रही है। कहने लगा ये सड़क कहां जा रही है। उस शख्स ने कहा आपने कहां जाना है। कहने लगा मुझे नहीं पता। वो शख्स कहने लगा नाक की सीध में लगा जा, बिल्कुल सीधा, और जब आगे रोड बंद हो जाए तो दाएं या बाएं मुड़कर फिर नाक की सीध में। तो जिसे कुछ नहीं पता मैंने कहां जाना है, फिर इससे क्या फर्क पड़ता है ये सड़क कहां जा रही है। आपको ये पता होना चाहिए मैंने कहां जाना है, लेकिन जब आप किसी को ये बताएं ना मैंने कहां जाना है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है ये सड़क कहां जा रही है, वो सड़क कहां जा रही है। डू यू एग्री विथ मी। हो सकता है अभी ये खाकी जो है अपने इदारे में अभी स्टार्ट किया कैरियर, थोड़े साल हुए हैं, थोड़े साल मजीद गुजरे, ये मुझे बताएं सर मैं अपनी जोनल हेड बन चुका हूं अपने इदारे का। ये मुझे बताएं सर अब मैं वो MDRT इंश्योरेंस में अमेरिका सर घूम आया हूं। तो ये विजन हो सकता है, मैं दे रहा हूं विजन आपको, टारगेट दे रहा हूं। ये गोल जब तक आप सेट नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं whatever you can perceive you can achieve। जो आपके दिमाग में आ सकता है वो हकीकत में भी आ सकता है, लेकिन जो यहां नहीं आता वो हकीकत में नहीं आएगा। हकीकत में चीजों को बदलने के लिए पहले ख्याल में लाना, तसव्वुर में लाना जरूरी है। तो अपने गोल्स जरा डिफाइन करें पहले तो स्टेप नंबर 2 है हमारा। स्टेप नंबर 1 मैंने कहा था व्हाई शुड आई सेट गोल्स, और स्टेप नंबर 2 है डिफाइन योर गोल्स। अपने गोल्स डिफाइन करें। डिफाइन योर गोल्स, आपने जाना कहां, आपकी मंजिल क्या है। तो पहले ख्वाब लिखते हैं फिर गोल्स बनते हैं। तो यूं करते हैं कि डिफाइन योर गोल्स में पहले जरा अपना विजन सेट करें। आज या कल में ये मशक कीजिए कि एक डायरी लीजिए और 50-100 रुपए की अच्छी सी नोटबुक बाजार से नई खरीदिए और उसका नाम रखिए माय ड्रीम बुक, मेरे ख्वाबों की किताब। और उसमें अपने ख्वाबों के बारे में फिर लिखिए क्या क्या आप सोचते हैं, भला आपके ख्वाब क्या क्या हैं, वो ख्वाबों के बारे में लिखिए, वो नोट कीजिए। जो ख्वाब आपके माइंड में आ जाए लिख लें, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लिखते जाइए। अब मैं स्टेप नंबर 3 बता रहा हूं
कि किन एरियाज में आप ड्रीम सोचते हैं या गोल सेट करते हैं। एरियाज इन विच यू डिफाइन योर गोल्स एंड टारगेट्स, वो एरियाज लिख लीजिए जल्दी से। स्टेप नंबर 3 है। नंबर 1 एरिया स्पिरिचुअलिटी। आपके रूहानी गोल्स क्या हैं, आपके रूहानी टारगेट्स क्या हैं। हो सकता है आप चाहते हो मेरी नमाजें भी ठीक नहीं चल रही, मुझे 5 नमाजें जमात के साथ पढ़नी है, ये गोल हो सकता है कुरान मजीद आपने कोई गोल अपना बनाया हुआ हो, या आप बनाना चाहते हो कि मुझे तर्जुमे से एक मरतबा जरूर पढ़ लेना चाहिए, मैंने तो अभी तक ट्रांसलेशन से एक मरतबा भी नहीं पढ़ा। हो सकता है आपने टारगेट बनाया हो मुझे कुरान मजीद की तफसीर मुकम्मल करनी है, तो कुरान मजीद की तफसीर मुकम्मल करने का। हो सकता है आप कहें मुझे हर रोज जिक्र की कोई तरतीब बनानी चाहिए, मैं जिक्र अज़कार मेरे काम है, जिक्र अज़कार में लगना चाहिए। हो सकता है कुछ दुआएं आप याद करना चाहते हो सकता है कुछ सूरतें आप जुबानी याद करना चाहते हो सकता है आप कोई दीनी एतबार से किसी गैदरिंग में जाना चाहते हो। तो आपके जो भी स्पिरिचुअल गोल्स हैं उनको लिखिए। तो पहला ये एरिया हो गया। दूसरा एरिया हेल्थ, सेहत में अपने गोल्स बनाइए। ऐसा तो नहीं आपको पता ही नहीं चल रहा आपका पेट कहां जा रहा है, ऐसा ना हो कुछ अरसे के बाद आप पेटी बांधे, पेट में आए ही ना पेटी। वो डॉक्टर यूनुस भट्ट हैं, वो कहते हैं पुलिस वालों के बारे में कहते हैं, वो वैसे तो बहुत यंग और स्मार्ट भी पुलिस वाले मौजूद हैं, हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। पुलिस में बड़े बड़े जवान भी हैं, बड़े जबरदस्त फिट किस्म के भी हैं। खैर वो कहते हैं वो पेट ही क्या जो पेटी में पूरा आ जाए, वो बेल्ट जो बांधते हैं। वो पेट ही क्या जो पेटी में पूरा आ जाए। कई लोग जो है वो ईद पे दूसरों को मिलते हैं, पहले उनका पेट मिलता है, बाद में वो मिलते हैं। कई लोग बड़ी गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो फुटबॉल आ गया, आटे का थैला आ गया, तो आपको बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि हेल्थ आपकी फिट नहीं है। तो अपने हेल्थ के गोल्स बनाइए। आप बनाइए गोल अपना कि मुझे अपनी डाइट कितनी ठीक रखनी है, क्या खाना है मुझे और क्या नहीं खाना। हो सकता है आपने गोल बनाना हो कि मुझे पानी ज्यादा पीना चाहिए। सेहत के गोल्स में आप ये गोल बनाना चाहते हो मुझे कोई जिम ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे रोजाना पार्क में सैर करने के लिए जाना चाहिए। ये आप सेहत के गोल्स बना रहे हैं, टारगेट्स बना रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं। हो सकता है आपने ये गोल बनाना हो, बनाए आप कि मेरा जो वेस्ट है वो 36 हो गई है या 40 हो गई है और मुझे आइडियल वेस्ट पे आना है, कमर कम करनी है और जो है वो मुझे इसको लेट से 30 पर लेकर आना है या 32 पर लेकर आना है। आपकी जो भी हाइट है उस हिसाब से जो बेस्ट वेस्ट है। हो सकता है आपने ये गोल बनाना हो कि मुझे अपनी आई साइट ठीक रखने के लिए क्या मशकें सुबह करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है। तो जो भी आपके हेल्थ के गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, अपने हेल्थ के गोल्स और टारगेट्स बनाइए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये दूसरा एरिया है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और टू हेल्थ। नंबर 3 तीसरा एरिया जिसमें गोल्स बनाइए, अपने गोल्स बनाइए, इनकम गोल्स बनाइए। आप कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, महीने की कितनी कमाना चाहते हैं, साल की कितनी कमाना चाहते हैं, एक दिन की कितना कमाना चाहते हैं, एक हफ्ते की कितनी कमाना चाहते हैं, एक घंटे की कितनी कमाना चाहते हैं। अपने इनकम के गोल्स बनाइए। जब तक आपने नहीं तय किया हुआ कि आपकी इनकम क्या होगी, फिर लोग तय करेंगे आपकी क्या है। हैरत की बात है, एक बाजार जाएं और एक जूता खरीदें तो उस जूते पे भी लिखा होता है ये इतने का है। तो हमें ही नहीं पता हमारी कीमत क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। तो अगर हमें नहीं पता होगा हमारी कीमत क्या है तो फिर कैसे पता चलेगा दूसरे को हम क्या बताएं हमारी प्राइस क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। क्या ख्याल है? तो तीसरा एरिया इनकम गोल्स बनाइए। फोर्थ एरिया ट्रेवल गोल्स बनाइए, सैर के अपने गोल्स बनाइए। कहां सैर करना चाहते हैं? पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत जगह हैं, तो लिखिए कि मैं नारायण कारान जाना चाहता हूँ, मैं फलां जो पहाड़ हैं वो विजिट करना चाहता हूँ, मैं वादी सूंस केसर विजिट करना चाहता हूँ, मैं वो 10 दरिया देखना चाहता हूँ, मैं वो 10 चतराल देखना चाहता हूँ, मैं वो जो हाईएस्ट पाकिस्तान में जहाँ पोलो ग्राउंड है वो देखना चाहता हूँ। तो अपने ट्रेवल गोल्स बनाइए कि फिर आप एशिया में कहाँ घूमना चाहते हैं, फिर आप यूरोप में कहाँ घूमना चाहते हैं, सैर करना चाहते हैं, फिर दुनिया में कहाँ सैर करना चाहते हैं। तो अपने ट्रेवल गोल्स बनाइए।
कि दुनिया की सैर कहां कहां आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट एरिया है अपने टॉयज गोल बनाइए। टॉयज गोल मैं कहता हूं कि क्या आप लेना चाहते हैं। मोबाइल अच्छा लेना चाहते हैं, गाड़ी अच्छी लेना चाहते हैं, आप जहाज, हेलीकॉप्टर, क्या आप लेना चाहते हैं लाइफ में। घर अच्छा लेना चाहते हैं आप क्या यानी कन्वेंस अपनी चेंज करना चाहते हैं, आप घड़ी अच्छी लेना चाहते हैं, आप शूज अच्छा लेना चाहते हैं। छोटे से छोटा टारगेट, दरमियाने टारगेट्स और बड़े टारगेट्स, ये तीनों आपने लिखने हैं। टॉयज गोल्स बनाइए अपने। फिर नंबर नेक्स्ट एरिया है जिसमें आप गोल्स बना सकते हैं कंट्रीब्यूशन है खिदमत के गोल्स। क्या आप अपनी जात से बाहर क्या करना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए क्या करना चाहते हैं, वो जिसका लोगों को फायदा हो, आपकी जात को ना फायदा हो सकता है 2 यतीम बच्चों की आप कफालत करना चाहते हो सकता है 2 बेवाओं की, सफेद पोस्ट बेवाओं की आप कफालत करना चाहते हो सकता है 2 लोग जो पढ़ नहीं सक रहे उन्हें आप मोटिवेट करें और उनको किसी स्कूल में दाखिल करा दें ताकि वो पढ़ाई और इल्म हासिल करें। हो सकता है आप 4 ऐसे लोगों को जानते हो जो नशे का शिकार हैं और आप कोई कैंपेन करें ताकि वो नशा छोड़ दें। हो सकता है 5 ऐसे नौजवान जो बुरी कंपनी की संगत का शिकार हैं, आप उनके साथ बैठक करें, आप उनके साथ मिलें, उनको गाइड करें ताकि वो बुरी संगत छोड़ दें, बुरी कंपनी छोड़ दें। तो कंट्रीब्यूशन गोल बनाए। हो सकता है मस्जिद आप बनाना चाहते हो वो अपने इलाके में, गाँव में। हो सकता है किसी आप अपने इलाके में गरीबों के लिए फ्री स्कूल बनाना चाहते हो, तो वो आपके कंट्रीब्यूशन गोल्स हैं जिससे आपकी जात को नहीं फायदा, लोगों को अलबत्ता बहुत फायदा है। तो अपने कंट्रीब्यूशन गोल्स बनाइए कि आपकी जात से दूसरों को क्या फायदा हो सकता है, क्या लेगेसी छोड़ के आप जाएंगे इस दुनिया से, वो लिखिए, कंट्रीब्यूशन गोल्स बनाइए अपने। नेक्स्ट एरिया अपने कैरियर गोल्स बनाइए। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी में जिस डेजिग्नेशन पर आप हैं उस डेजिग्नेशन से लेकर आखिरी डेजिग्नेशन तक कितने डेजिग्नेशन हैं। अगर 10 डेजिग्नेशन हैं तो अपना गोल बनाइए कि मैंने इस डेजिग्नेशन से इस तक कब पहुंचना है, कितने अरसे में, इस तक कितने अरसे में पहुंचना है। फिर अगले डेजिग्नेशन का गोल बनाइए, अगले डेजिग्नेशन का, अगले डेजिग्नेशन का, अगले डेजिग्नेशन का। तो आप अपने आप से पूछिए, अपने कैरियर के गोल्स बनाइए, क्या आप अपने कैरियर में तरक्की कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं 10 साल पहले भी उसी डेजिग्नेशन पर थे, 10 साल बाद भी वहीं पर है, या जितनी तरक्की आपको करनी चाहिए थी उतनी नहीं आप कर रहे, आपकी स्लो है। आपके साथ वाले दोस्त, कॉलीग्स जो थे, उनकी तरक्की इतनी फास्ट है और आपकी स्लो है, तो इसका मतलब है कहीं कमी है, कहीं शॉर्ट कमिंग्स है, कुछ आपको बेहतर करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग बेनिफिट? क्या आपको फायदा हो रहा है? किस किस को मेरे सेशन से फायदा हो रहा है? जिसको फायदा हो रहा है वो कमेंट्स में लिखे यस। इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माय सेशन, राइट इन कमेंट्स यस। कमेंट्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि सेशन से आपको फायदा हो रहा है। ओके, नईम कह रहे हैं गोल्स के लिए मैंने सर जेल ऑफ बॉस जॉब छोड़ी। ओके, कमेंट्स में जरा लिखते रहिए ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप मेरे साथ हैं। अगर मेरे सेशन से आपको फायदा हो रहा है तो कमेंट्स में लिखिए यस, यस लिखिए कमेंट्स में। इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट्स कीप राइटिंग। और फरवा आप यूं कीजिए, जो मैं स्टेप्स बयान कर रहा हूं वो जरा आप लिखते भी जाइए। जैसे मैं एरियाज बयान कर रहा हूं अब, तो एरियाज एक एक लाइन लिखते जाइए ताकि जरा लोगों को इससे बेनिफिट होगा। आप कमेंट्स में लिखते जाइए कि आज के सेशन से जो हम सीख रहे हैं। ओके, सो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आपने इन एरियाज में गोल्स बनाने हैं। स्टेप नंबर 3 था मेरा कि आपने किन एरियाज में गोल्स बनाने हैं। तो आपने गोल्स बनाने, कैरियर तक मैं पहुंचा था, कैरियर के गोल्स बनाइए। अपने कैरियर में आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे, इस रैंक से इस रैंक से इस रैंक से इस रैंक से कैसे कैसे आप पहुंचेंगे। नंबर नेक्स्ट एरिया जिसमें गोल्स बनाने हैं, रिलेशनशिप गोल्स। कि आपके जो ताल्लुकात हैं, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके रिलेशनशिप आपकी अम्मी से, आपके अब्बू से, आपके बहन भाइयों से, आपके दोस्तों से। जरा इस बारे में सोचिए कि रिलेशनशिप को कैसे बेहतर करना है, उनको कैसे खुशगवार बनाना है। कभी कोई कमियां आ जाती हैं, उनको दूर कैसे करना है, इसके बारे में सोचते रहिए
कि अपने रिलेशनशिप्स के को कैसे बेहतर से बेहतर बनाना है। रिलेशनशिप्स बेहतर एफर्ट से होंगे अगर आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, कोशिश करनी पड़ेगी। खराब खुद ब खुद ही हो जाएंगे, इग्नोर करें जरा सा, खराब खुद ही हो जाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप गोल्स बनाइए, रिलेशनशिप गोल्स बनाइए अपने, कि आप ताल्लुकात कैसे चाहते हैं और वो कैसे आपके बेहतर होंगे, अम्मी से, अब्बू से, बहन से, भाई से। तो हर एरिया में आपने गोल्स बनाने हैं। तो जैसे जैसे गोल्स बनाते जाएंगे, पहले तो गोल्स बनाने हैं, लिखने हैं। तो ड्रीम बुक में लिखते जाइए, ड्रीम बुक में लिखते जाइए। ये एक्टिविटी आपने मुकम्मल करनी है। कम से कम 100 ड्रीम्स अपने लिख लीजिए इन एरियाज में जो मैंने मेंशन किए हैं। इन तमाम एरियाज में मिलाकर कम से कम 100 ड्रीम्स लिखिए। हर छोटे से छोटा ख्वाब और हर बड़े से बड़ा ख्वाब आपने रिटन फॉर्म में लेकर आना है। तो स्टेप नंबर 4 ये कि गोल्स मस्ट बी रिटन, गोल्स मस्ट बी रिटन। ये स्टेप नंबर 4 है कि रिटन फॉर्म में आपने गोल्स लिखने, रिटन फॉर्म में होने चाहिए। स्टेप नंबर 5, अब जो आपके ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं और गोल्स हैं, इनमें फर्क क्या है? तो ड्रीम्स को गोल्स में तब्दील कैसे किया जाता है, ड्रीम्स क्या होते हैं और गोल्स क्या होते हैं, इनमें क्या फर्क है? तो इनमें जो चंद फर्क हैं वो मैं अर्ज कर देता हूं। नंबर 1, जो स्टेप नंबर 5 है हमारा, वो ये है कि गोल्स मस्ट बी क्लियर, गोल्स मस्ट बी क्लियर, वाज़ेह होने चाहिए गोल्स, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो ड्रीम्स हैं वो जरा अनक्लियर होते हैं, वेग होते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स से मैं कहूं आप क्या करना चाहते हैं जिंदगी में, वो कहे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। तो ये क्या है? ये ड्रीम है, ये गोल नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ में कोई क्लैरिटी नहीं हो रही। एक शख्स से मैं पूछूं आप कितने पैसा कमाना चाहते हैं, वो कहता है मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं। तो ये जो है बहुत पैसे, ये अब ड्रीम है, ये गोल नहीं है, क्योंकि इससे वाज़ेह नहीं हो रहा कि कितने पैसे। तो स्टेप नंबर 5 ये है कि गोल्स मस्ट बी क्लियर। क्लियर का मतलब है स्पेसिफिक, स्लैश लिख लीजिए स्पेसिफिक। गोल्स मखसूस होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक, मस्ट बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। एक शख्स से मैं पूछता हूं आपने गाड़ी कौन सी लेनी है, बस सर बहुत बड़ी गाड़ी लेनी है। इसने लगता है मेट्रो बस के नीचे आना है, या इसने कोई ट्रेन लेनी है। तो इसको कुछ वाज़ेह नहीं है। तो ये एक शख्स से पूछे आपने घर कौन सा लेना है, कह रहा बस बहुत बड़ा घर लेना है मैंने। तो इसका मतलब है इसको कुछ पता नहीं है, ये ऐसे बस अपने अटकल पच्चू मारी जा रहा है। तो आपके गोल्स, स्टेप नंबर 5 है, गोल्स मस्ट बी स्पेसिफिक, मखसूस होने चाहिए। आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, आप बताएं मैंने इस महीने इतने पैसे कमाने हैं, 2 लाख रुपए कमाने हैं। वो एक शख्स था, इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू वाले ने पूछा, लेने वाले ने उससे पूछा आप क्या चाहते हैं, कितनी तनख्वाह हो आपकी? कहता है जितनी भी हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, आप कल से जॉब पर आ जाइएगा, आपने सुबह 9 बजे आना, शाम 5 बजे तक, आपकी 85 रुपए तनख्वाह हुआ करेगी पूरे महीने की। कहता नहीं नहीं सर ये थोड़ी मैंने कहा था। तो वो कहने लगे बेटा यही तो मैं पूछ रहा था आपसे, आपने कहा कोई भी, तो ये 85 कोई भी है, यही तो मैं पूछ रहा था कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, तो आप कह रहे थे कोई भी। तो अब कह रहे हो नहीं ये तो नहीं मैंने कहा था। तो मुझे कहां से इल्म होगा क्या कहा था? तुमने तो जो कहा मैंने बताया कोई भी। तो लाइफ में चीजें वाज़ेह होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो अम्मी रिश्ता देखने जा रही हो, आपका अम्मी पूछे क्या, आप कहीं बस नब्ज टुरदी हो ये कुड़ी दी, बाकी बेशक अंधी हो लंगड़ी हो कोई गल नहीं, बाकी खैर है। तो नहीं, आप बताएं उनको, स्पेसिफिक करें, स्पेसिफाई करें, आप उनको मखसूस करें कि ये चीजें आप चाहते हैं। तो लाइफ में अपने गोल्स को स्पेसिफिक करना है, मखसूस करना है। स्टेप नंबर 6, गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक। गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए, हकीकत पर मबनी होने चाहिए। ऐसा नहीं है आज आप पैदल हैं और आप गोल बना लें, कल मैं इंशाल्लाह BMW 7 सीरीज के नीचे आ चुका हूँ कल आप उसके ऊपर तो आने से रहे, एक दिन में पैदल से कहां BMW ले लेंगे।
तो रियलिस्टिक नहीं है। आज आप किराए के घर में रहते हैं और किसी को आप बताएं मैंने अगले महीने जो है ना वो डिफेंस में 3 करोड़ रुपए का बंगला ले लेना, तो अजीब ही लगेगा। अभी आज आप किराए पर हैं और कह रहे हैं मैंने अगले महीने डिफेंस में 3 करोड़ का बंगला खरीद लेना है और कोई जराए कोई सोर्सेज नहीं है। तो गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक, हकीकत पर मबनी होने चाहिए। अभी आपका वजन जो है वो 80 किलो है और आप उसको 60 किलो करना चाहते हैं, तो आप जिम ज्वाइन कर लिए, को पूछे जिम ज्वाइन किया क्या करने के लिए, कह रहा बस परसों देखना मेरा वजन 60 किलो हो जाना है, और परसों काल से 60 किलो हो जाएगा भी। ये गोल्स रियलिस्टिक, हकीकत पर मबनी नहीं है। द गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक, गोल्स रियलिस्टिक होने चाहिए। नंबर 7, गोल्स मस्ट बी टाइम बाउंड। जब भी आप गोल सेट करते हैं तो उसमें कोई टाइम होना चाहिए। एक शख्स से मैंने पूछा भी अब तुम सेल्स ऑफिसर हो तो ये बताओ कि तुमने सेल्स मैनेजर कब बनना है। कह रहा सर मुझे तो नहीं पता, जब कंपनी बना देगी, जब किस्मत में हुआ। तो इसने कभी नहीं बनना क्योंकि इसको पता ही नहीं कब बनना है, इसके पास टाइम नहीं है। एक शख्स कह रहा मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने कहा अच्छा वेरी गुड, कौन सी, कह रहा नहीं पता। मैंने कहा कब खरीदनी है, कह रहा वो भी नहीं पता। मैंने कहा तुम्हें कभी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं आनी, 10 साल बाद भी नहीं आनी, 20 साल बाद भी नहीं आनी, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है। टाइम बाउंड होना चाहिए, गोल के अंदर टाइम होना चाहिए हमेशा। आप इस रैंक पर हैं, इस रैंक पर आप कहेंगे कि मैं 25 दिसंबर 2018 तक मैं सेल्स मैनेजर बन चुका हूंगा। सेल्स में तो आपको पता है टारगेट्स ही पूरे करते जाएं तो रैंक्स बढ़ते जाते हैं। ज्यादा कंपनियों में ऐसे ही होता है कि जितने आप टारगेट्स पूरे करें, तो जो टारगेट 3 साल में पूरे करने हैं वो 1 साल में कर दें, तो जो आपको डेजिग्नेशन 3 साल में मिलने थे वो आपको 1 साल में मिल जाएंगे। क्या ख्याल है? आर यू गेटिंग मी? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आप जिस को मेरी बात समझ आ रही है जरा मुझे बताता भी जाया करे कि सब ओके है। जरा कमेंट्स में लिख दें ऑल ओके, सो दैट वी मे कम टू नो दैट थिंग्स आर गोइंग फाइन। क्या हर चीज ठीक जा रही है? ओके। क्या वीडियो आवाज हमारी वाज़ेह आप तक पहुंच रही है? जरा कमेंट्स में लिखते जाइए ताकि हमें पता चले कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। Yes, please write in comments so that we may come to know everything is all okay. Okay, Farwa is saying all okay boss, very good, well done. Shakil Mughal Saab is saying yes. तो छठा पॉइंट था गोल्स मस्ट बी रियलिस्टिक और 7वां था गोल मस्ट बी टाइम बाउंड। स्टेप नंबर 8, अब गोल्स का टाइम लाइन डिफाइन करनी है। टाइम लाइन में साल भी होगा, महीना भी होगा, दिन भी होगा, तारीख भी होगी और टाइम भी होगा। यानी ये 5 चीजें टाइम बाउंड के अंदर होती हैं। साल 2018, तारीख 25, महीना दिसंबर, दिन बुध, टाइम शाम 6 बजे। अब ये हुआ सारा कंप्लीट। तो आपने हमेशा बड़ा कंप्लीट सारा स्पेसिफिक करना है, रियलिस्टिक करना है, टाइम बाउंड करना है। और ये सब चीजें जब आप करेंगे तो ये गोल सेट कैसे करना है ये मैं गाइड कर रहा हूं आपको। गोल सेटिंग पे हमारी गुफ्तगू हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो गोल मस्ट बी रियलिस्टिक, गोल मस्ट बी स्पेसिफिक, गोल मस्ट बी टाइम बाउंड, गोल मस्ट बी रिटन। इज दैट क्लियर? ओके, तो आइए थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब जब आप गोल्स लिखते हैं तो स्टेप नंबर 8 लिख लीजिए, हाउ टू राइट गोल्स। हाउ टू राइट गोल्स। गोल लिखना का अगर आपको नहीं पता तो वो मैजिक नहीं करेगा गोल जो करता है। तो हाउ टू राइट गोल्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 5 खूबियां होनी चाहिए जब आप गोल्स लिखते हैं। जो स्टेटमेंट आप लिखें किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए उसमें 5 खूबियां उस स्टेटमेंट में होनी चाहिए। तो पहले वो खूबियां लिख लीजिए। ये स्टेप नंबर 8 है। अब हाउ टू सेट गोल्स। हाउ टू सेट गोल्स, ये स्टेप नंबर
8. How to set goals. Are you ready? Are you ready to learn? Are you ready to learn these steps? मेरी टीम भी मुझे बताती जाए, is everything going okay? All right? Okay. So 5 पॉइंट जरूरी है जब गोल लिखते हैं, उसमें 5 खूबियां होनी चाहिए। आपकी जो गोल स्टेटमेंट है उसमें 5 खूबियां होनी चाहिए। खूबी नंबर 1, पहली खूबी उसमें होनी चाहिए, मैं और आपका नाम होना चाहिए, यानी मैं का सीगा और आपका नाम। अगर गोल मैं लिख रहा हूं तो मैं आसिफ खान गोल के अंदर लिखा होना चाहिए स्टेटमेंट में। दूसरा, गोल जब आप लिखते हैं तो गोल के अंदर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी गोल ऐसे लिखना है जैसे मुकम्मल हो गया हुआ है। फर्ज कीजिए अगर आपने टारगेट बनाया है कि मैंने जोनल मैनेजर बनना है, किसी ने अपना टारगेट ये बनाया मैंने जोनल मैनेजर बनना है, तो फिर वो क्या करे कि वो गोल ये ना लिखे मैं जोनल मैनेजर बनूंगा, वो लिखे मैं जोनल मैनेजर बन चुका हूं लिखना है। यानी ऐसे गोल स्टेटमेंट में अल्फाज होने चाहिए जैसे वो हो चुका है। ये क्यों, ये भी मैं आगे चलता हूं तो बताता हूं। तो दूसरा पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तीसरा, जब आप गोल स्टेटमेंट लिखें तो उसके अंदर मखसूस होना चाहिए गोल आपका। मसलन आपने ये नहीं कहा मैं इस कंपनी में बहुत बड़े रैंक पर पहुंच चुका हूं, आपने स्पेसिफिक किया है कि कौन से रैंक पर, जोनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर या नेशनल सेल्स मैनेजर या कंट्री हेड या जीएम, जो भी आपने टारगेट अपने लिए बनाया है वो वाज़ेह होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। तो तीसरी खूबी स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपने लिखा कितने पैसे, तो मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूं, ये नहीं है टारगेट, ये नहीं है गोल स्टेटमेंट, सही नहीं लिखा आपने। आपने लिखना है कितने पैसे, 10,000, 50,000, 10 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 अरब, 10 अरब, कितने। ये तीसरी खूबी उसमें होनी चाहिए गोल स्टेटमेंट में। फोर्थ, चौथी खूबी उसके अंदर होनी चाहिए कि गोल की स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें टाइम का जिक्र होना चाहिए, वक्त होना चाहिए उसमें। अगर वक्त नहीं है तो वो गोल स्टेटमेंट नहीं है। वक्त वही जो 5 चीजें मैंने बताई थी, साल, महीना, तारीख, दिन और टाइम क्या है, ये एग्जैक्ट होना चाहिए उसके अंदर। ये चौथी चीज है। 5वीं चीज, 5th क्वालिटी, जब आप गोल स्टेटमेंट लिखें तो उसके अंदर एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, जज्बे, वल्वले के अल्फाज होने चाहिए। ऐसे अल्फाज जो पढ़ के आपके अंदर जोश, जज्बा, वल्वला आए, वो वाले वर्ड्स गोल के अंदर होने चाहिए। तो फिर वो गोल जो है स्टेटमेंट सही होती है, अच्छी होती है, बेहतर होती है। गोल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर 5 खूबियां होती हैं जब टारगेट गोल लिखते हैं आप। 5 खूबियां लिख ली आप सबने, नोट कर ली, वेरी गुड, वेल डन। अब गोल स्टेटमेंट बनाइए एक अपनी, किसी एक गोल को ले लीजिए और उस पे कोई एक गोल स्टेटमेंट टारगेट सेट कीजिए। एक A4 साइज का पेज ले लें और उस पे मार्कर से बड़ा सा करके लिख लें, ऊपर लिखें माई गोल और नीचे ये स्टेटमेंट लिखें। मैं पढ़ के सुना रहा हूं, वैसे मेरे ख्याल में गोल इस तरह बनाना चाहिए जो साइंटिफिक तरीका दुनिया में साल से मैं इस पे तहकीक और रिसर्च करता हूं। फर्ज कीजिए मैं एक कंपनी में काम करता हूं और अभी मैं जिस रैंक पर हूं उस रैंक से मैं जिस रैंक पर पहुंचना चाहता हूं वो है जीएम सेल्स। मैं सेल्स का जनरल मैनेजर बनना चाहता हूं। तो मैं उसमें क्या लिखूंगा अपना गोल, तो मैं लिखूंगा, ये मैं स्टेटमेंट अब उर्दू में लिखवा रहा हूं पहले आपको, फिर आप जो अंग्रेजी में खुद इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद आसिफ खान आज बमोरखा 25 दिसंबर 2018 बरोज बुध बवक्त शाम 5 बजे ये जानकर इंतहाई खुशी, जोश, वलवला और मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी में जीएम सेल्स का रैंक अचीव कर चुका हूं। ये अब गोल स्टेटमेंट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद आसिफ खान बमोरखा 25 दिसंबर 2018 बरोज बुध बवक्त शाम 5 बजे ये जानकर इंतहाई खुशी,
जोश और वलवला महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी में जीएम सेल्स का रैंक अचीव कर चुका हूं। अब कोई भी गोल है इसमें, वो गोल फिट कर दीजिए। मोबाइल आपने लेना है, मोबाइल के बारे में लिखें। गाड़ी लेना है, गाड़ी के बारे में लिखें। आपने घर बनाना है, घर के बारे में ये स्टेटमेंट हो जाएगी। आपने पैसे कमाने हैं, पैसों के बारे में ये स्टेटमेंट हो जाएगी। छोटे से छोटा गोल और बड़े से बड़ा गोल, उसको आपने इस तरह प्लान करना है। अब ये देखें, इस गोल के अंदर 5 स्टेप्स आ चुके हैं। ये जो मैंने लिखवाए थे, 5 खूबियां आ गई हैं। मैं मोहम्मद आसिफ खान नाम आ गया है, जीएम सेल्स बन चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया है। 25 दिसंबर 2018 बरोज बुध, शाम 5 बजे, तारीख, साल, महीना, टाइम, दिन सब आ गया उसके अंदर। जोश, मुसरत, वलवला महसूस कर रहा हूं, ये एक्साइटमेंट वाले वर्ड्स आ गए हैं। और स्पेसिफिक आ गया कि मैं कौन सा डेजिग्नेशन अचीव करना चाहता हूं, वो आ गया जीएम सेल्स। तो 5 खूबियां, ये 5 खूबियां अगर आपके गोल के अंदर हैं तो गोल रियलिटी बन सकता है, और अगर नहीं है तो फिर गोल मोल ही है, फिर कोई चांस पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो। तो आपने स्टेप नंबर 8 ये आज के सेशन में मैंने आपको सिखाया, हाउ टू सेट योर गोल्स। अब स्टेप नंबर 9 लिखिए, 3 टाइप्स ऑफ गोल्स। गोल्स 3 तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोल। एक होते हैं गोल्स शॉर्ट टर्म, नंबर 2 मिड टर्म, और नंबर 3 लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होते हैं जो आप चंद दिनों, चंद हफ्तों और चंद महीनों पर मुश्तमिल होते हैं। यानी चंद दिन से लेकर और 12 महीने के अंदर अंदर जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स कहलाते हैं। मिड टर्म गोल्स 1 साल से लेकर 3 साल के दौरानिए तक होते हैं। 1 to 3 years के दौरान जो आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो मिड टर्म गोल्स होंगे, और जो 4, 5, 10, 15, 20 साल बाद जो आप करना चाहते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। तो 3 टाइप्स हैं गोल्स की। तो आपने कैटेगरी डिफाइन कर लेनी है जब गोल्स बनाएं। अपनी कंपनी में हो सकता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप ही प्रोग्रेस करनी है ना। तो अगर आपको लगता है 12 महीने में ये वाली एग्जांपल कंपनी में मौजूद है इस तरह के डेजिग्नेशन पर पहुंचने की फास्टेस्ट पेस में, तो आप वो वाला गोल फिर शॉर्ट टर्म में बना लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मिड टर्म गोल्स में आएगा, 2 साल में ये अचीव होगा, तो आप फिर वो वाला 2 साल गोल बनाएंगे। और हो सकता है कोई गोल जरा बड़ा हो थोड़ा सा, तो उसमें 3 साल लगे, 5 साल लगे। तो गोल्स आपने रियलिस्टिक बनाने, और ये 3 कैटेगरीज के अंदर जो मैंने बताया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आप बना सकते हैं। ये 3 टाइप्स हो गई हैं, 3 टाइप्स गोल्स की। अब आपने एक मैजिक एक्टिविटी करनी है, उसे मैं कहता हूं स्टेप नंबर 10 है, वो मैं कहता हूं टॉप 10 गोल्स। आपने एक पेज लेना है और उस पे अगले 12 महीने में जो गोल्स आप पूरा करना चाहते हैं, वो जो मैंने एरियाज लिखवाए थे, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर, रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स भी होते हैं कि आपने अपनी शख्सियत में क्या चीज पैदा करनी है, कौन सी स्किल सीखनी है। सुस्ती है तो सुस्ती दूर करनी है, कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है तो कम्युनिकेशन सीखनी है, कॉन्फिडेंस है तो कॉन्फिडेंस सीखना है, लीडरशिप है तो लीडरशिप सीखनी है। आप में क्या चीज की एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स भी आपने बनाने हैं अपने। तो वो उन एरियाज में आपने गोल्स बना लिए। फिर टॉप 10 गोल्स एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो गोल्स जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, यानी जो विद इन 12 मंथ्स आप अचीव करना चाहते हैं, वो एक कागज पर लिखने हैं। जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं विद इन 12 मंथ्स, यानी 10 वो वाले गोल जो आप 12 महीने के अंदर अचीव करना चाहते हैं, वो एक पेज के ऊपर लिख लेने आपने। इसे कहते हैं टॉप 10 गोल्स। अब इस टॉप 10 में वो वाले गोल्स आएंगे जो सबसे अहम होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, जो अगर आप अचीव कर लें तो आप समझेंगे ये तो कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, तो भी साल फर्स्ट क्लास गुजरा, आउटस्टैंडिंग गुजरा है। वो वाले आपने इसमें लिखने हैं। आर यू गेटिंग मी? आपको ये फायदा हो रहा है मेरे सेशन का? अगर फायदा हो रहा है तो लिखिए यस, आई एम गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके एवरीबॉडी,
जी एवरीथिंग इज ओके। ओके, सो टॉप 10 गोल्स आप बना लीजिए, टॉप 10 गोल्स। टॉप 10 गोल्स ये कमेंट में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप यहां तक मेरे साथ पहुंच गए हैं। अब ये आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। आज का होमवर्क ये है कि आपने अपने टॉप 10 गोल्स बनाने हैं और उन गोल्स को, एक एक गोल को उसी स्टेटमेंट में लिखना है जो मैंने स्टेटमेंट बताई है आपको, 5 खूबियों वाली स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में लिख के ही आपका होमवर्क है कि आपने ये मुझे कल के सेशन से पहले, यानी कल 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक आपने अपने टॉप 10 गोल्स एक सफे पे लिख लेने हैं बड़े बड़े करके, और फिर उसकी आपने फोटो लेनी है। टॉप 10 गोल्स का एक इमेज लेना है और वो इमेज आपने 0313652233 इस नंबर पे सेंड करना है, या 032194566064 इस नंबर पे सेंड करना है। तो ये कल की ये असाइनमेंट है, कल का ये होमवर्क है आप सब लोगों का, कि कल शाम 5 बजे से पहले आपने टॉप 10 गोल सोच के गौर फिक्र करके कि अगले 12 महीने में मेरे सबसे अहम 10 टारगेट्स कौन से हैं, वो जो मैंने मुख्तलिफ एरियाज बताए हैं, सब एरियाज मिला के आपने लिखने हैं, और जो सबसे अहम टॉप 10 टारगेट्स होंगे वो एक पेज पे लिख के, उस पेज की फोटो लेकर वो व्हाट्सएप करने हैं, ये जो 2 नंबर्स आपको बताएं इस पर। तो मेरी टीम वो मुझ तक पहुंचाएगी, मैं उन्हें देखूंगा और फिर मुस्तकबिल में आपको बताऊंगा आने वाले साल में 12 महीने में कि आप कैसे उन टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये असाइनमेंट आपकी है। तो जरा असाइनमेंट लिख दीजिए कमेंट्स में कि कल शाम 5 बजे तक की क्या असाइनमेंट है। तो असाइनमेंट है, होमवर्क ये है, complete your top 10 goals, write their statements and send by 5 PM tomorrow। आपने उसका इमेज सेंड करना है। ये टॉप 10 गोल्स की बात हो गई। यहां तक तो थे अब गोल्स सेट कैसे करना है। अब आइए देखते हैं अचीव कैसे करना है। तो अब सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू अचीव गोल्स। स्टेप नंबर 1, गोल्स को अचीव कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप गोल को अचीव करने के लिए है 21 आइडियाज। ये एक टेक्निक दुनिया में सिखाई जाती है, इसे कहते हैं 21 आइडियाज। 21 आइडियाज ये है कि जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं, एक खाली कागज लें और टॉप के ऊपर लिख लें वो टारगेट, टॉप पर लिख लें वो टारगेट, और उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 21। इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या 21 काम हो सकते हैं, क्या आइडियाज हो सकते हैं, क्या ख्यालात हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, वो जो आपके जहन में आए आपने लिखते जाना है। टारगेट ऊपर लिख लिया और 21 आइडियाज नीचे। जब तक 21 पूरे ना हो जाए आपने रुकना नहीं है, बेशक आपको घंटा 2 घंटा लिखना पड़े, लिखते जाएं। और हर आम से आम आइडिया भी लिखना है और हर खास से खास भी आइडिया। ये नहीं सोचना हो ये तो आइडिया कैसा अजीब सा लग रहा है, लिखना आपने, वो भी आपने लिखना है ताकि आपको पता चले कि मैंने लिखना है। आपने हर आइडिया लिखना है। तो 21 आइडियाज आपने लिख लेने। ये पहली आपको मैं मैजिक फार्मूला दे रहा हूं कोई भी टारगेट गोल को अचीव करने के लिए। ये ऐसी टेक्निक आपको दी है कि साल हर साल से जिसको भी मैंने दी है वो कहता है सर जो भी टारगेट बनाता हूं 21 आइडियाज लिखता हूं, उन 21 आइडियाज के अंदर ही कोई ना कोई आइडियाज होते हैं जो उस गोल तक पहुंचा देते हैं मुझे। तो स्टेप नंबर 1 है गोल अचीवमेंट का फार्मूला 21 आइडियाज। शकील साहब नोट कर लिया आपने? खाकी साहब, एवरीबॉडी हैव यू नोटेड दिस फार्मूला? मेरी टीम भी मुझे बताएगी अगर मुझे जवाब में आए कि नोटेड। जिसने नोट कर लिया लिखें नोटेड। माय टीम विल सिग्नल मी कि आप नोट कर रहे हैं। तो 21 आइडियाज का फॉर्मूला किसने नोट कर लिया? कमेंट्स में लिखे नोटेड, कमेंट्स में लिखे नोटेड, और मेरी टीम मुझे बताए जब नोटेड लिखा हुआ है। सो राइट इन कमेंट्स noted।
ओके, वेरी गुड. फरवा इज सेइंग नोटेड, वेल डन. तो आपने कोई भी गोल या टारगेट अचीव, जिंदगी भर कोई भी गोल करना हो, ये मेरा जो सेशन है ये सिर्फ कोई 6 दिन नहीं रहना, ये सारी जिंदगी आपके साथ चलना है. आप ये मेरा जो नॉलेज मुझसे हासिल कर रहे हैं ये अपनी अगली जनरेशन्स तक पहुंचा देंगे, वो अगली जनरेशन्स तक इंशाल्लाह. तो ये सिलसिला चलता रहेगा, जारी और सारी रहेगा. तो ये आपने हर एरिया में अप्लाई करना है फार्मूला. शकील मुगल साहब कह रहे हैं यस नोटेड, वेल डन ऑल ऑफ यू. अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो साथ में लाइक और लव भी भेजा करें. जो जो पॉइंट जब आपको लगे ये तो कमाल का पॉइंट आया है तो उसी टाइम लव का बटन दबाएं, लाइक का बटन दबाएं. लाइक लव भेजा करें मुझे, ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए, जोश आए, जज्बा आए, मैं आपको ज्यादा सिखाऊं. तो स्टेप नंबर 1 है गोल्स को अचीव करने के लिए 21 आइडियाज स्ट्रेटेजी, कि आपने 21 आइडिया लिखने, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा. फिर स्टेप नंबर 2, आप गोल अचीवमेंट का दूसरा पॉइंट लिखिए. इसे कहते हैं 80/20 प्रिंसिपल, 80/20 प्रिंसिपल. इसे 80/20 प्रिंसिपल भी कहते हैं और पेरिटो प्रिंसिपल भी कहते हैं. PARETO, पेरिटो. पेरिटो एक इकोनॉमिस्ट था इटली का, और उसने एक फॉर्मूला दिया था गोल अचीवमेंट पे भी, उसको हम अप्लाई करते हैं और लाइफ में हर जगह अप्लाई करते हैं. 80/20 वो कहता है कि जो आप जब, जैसे मैंने 21 आइडियाज लिखवाए आपको, तो आप जब 21 आइडियाज लिख लेंगे तो उन 21 आइडियाज में से कुछ आइडियाज यानी 20% आइडियाज, 2, 3, 4 वो वाले हैं जिन पर अमल करने से आप गोल के 80% करीब चले जाएंगे. ये फॉर्मूला समझे मुख्तसर सा. 80/20 प्रिंसिपल ये है कि 20% काम वो वाले इन 21 आइडियाज में से कौन से हो सकते हैं जो मुझे मेरे गोल के 80% करीब ले जाएं और मेरे गोल अचीवमेंट में 80% रोल प्ले करेंगे. वो वाले आइडियाज को आपने एक अलहदा कागज पर नोट कर लेना है. वो 2, 3, 4 आइडियाज जो हैं उनको सेपरेटली नोट करना है. तो ये है 80/20 प्रिंसिपल. यानी 21 आइडियाज लिखने के बाद आपने 80/20 अप्लाई करना है उस पर. आपने उस 21 में से देखना कौन से 3 या 4 या 5 या 2 आइडियाज ऐसे हैं जिन पर अगर मैं अमल कर लूं तो 80% गोल टारगेट अचीव हो जाएगा. वो वाले आपने एक सफे पे अलग कर लेंगे. ये स्टेप नंबर 2 है गोल अचीवमेंट में. स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप है प्लानिंग. अंग्रेजी में कहते हैं हाफ प्लान. इफ यू हैव गॉट अ गुड प्लान इट मींस हाफ जॉब इज डन. अगर प्लान अच्छा है तो आधा टारगेट अचीव हो गया. प्लानिंग इज की टू सक्सेस. जिसके पास कामयाबी का प्लान नहीं है उसके पास एक है, कौन सा? नाकामी का. जिसके पास कामयाबी का प्लान नहीं होता उसके पास कौन सा होता है? नाकामी का. जिसके पास अमीर होने का प्लान नहीं है उसके पास कौन सा प्लान है? गरीब होने का. जिसके पास इज्जत का प्लान नहीं उसके पास कौन सा है? जिल्लत का. जिसके पास अच्छाई का प्लान नहीं है फिर उसके पास कौन सा बचा प्लान? बुराई का. जिसके पास मोटिवेट रहने का प्लान नहीं है फिर उसके पास कौन सा प्लान है? डीमोटिवेट हो जाने का. जिसके पास उम्मीद का प्लान नहीं है उसके पास कौन सा रह गया प्लान? मायूसी का. जिंदगी में जिसके पास जो प्लान है वही प्लान काम करेगा. तो अगर आपको के पास अच्छा प्लान है टारगेट को अचीव करने के लिए तो आधा टारगेट प्लान से ही अचीव हो गया. इसलिए आपको प्लान करना है. यू मस्ट प्लान. ये स्टेप नंबर 3 है, प्लान. प्लान में अगर नाकाम रहे तो टारगेट नहीं अचीव होगा. तो आप प्लान करें कि ये जो 4 काम थे, जो 21 आइडियाज में से 3 या 4 आइडियाज अलग कर लिए थे, अब आपने सोचना है एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने का, अमल करने का क्या प्लान होगा. उसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाना है. जो लोग प्लानिंग की डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं, वो टारगेट अचीव करते हैं. तो आप अगर वाकई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो प्लानिंग की माइन्यूट डिटेल में जाना है. सतही सरफेस पे नहीं रहना आपने. आप बारीकियों में जाना है कि अच्छा ये करूंगा मैं, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा. आपने उसको जरा छोटे से छोटे स्टेप में तब्दील करना है. जैसे
एक शख्स था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो गाड़ी के जो 4 टायर थे, चारों टायर खा गया। पूछे कैसे? स्टेप बाय स्टेप। उसने वो जो चमड़ा था उसको हिस्सों में तकसीम कर लिया, काट लिया और थोड़ा थोड़ा करके खा गया। वैसे कहां खा सकता है? तो इसका मतलब है प्लान क्या करता है? प्लान स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपने हर घंटे में क्या करना है, इसका प्लान होना चाहिए। महीने में, हर हफ्ते में क्या करना है, आपके पास प्लान होना चाहिए। वीकली प्लान होना चाहिए, मंथली प्लान होना चाहिए, क्वार्टरली प्लान होना चाहिए, डेली प्लान होना चाहिए, आवरली प्लान होना चाहिए आपके पास। इफ यू डोंट हैव प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 आवर, यू आर नॉट अ सक्सेसफुल पर्सन। आप नहीं टारगेट अचीव करेंगे। टारगेट अचीवमेंट करने के लिए आपके पास अगर 12 महीने का टारगेट है तो हर महीने का प्लान भी होना चाहिए, हर 4 महीने क्वार्टरली प्लान भी होना चाहिए, आपके पास हर हफ्ते का प्लान भी होना चाहिए, और फिर हर दिन का भी होना चाहिए, हर घंटे का फिर होना चाहिए। ये है प्लानिंग। तो आपने कागज लेकर अच्छी तरह प्लानिंग करनी है। स्टेप नंबर 4, जब प्लान कर लिया, बड़ा बेहतरीन प्लान बना लिया आपने, दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान किसी काम का नहीं है अगर चौथा स्टेप ना करें आप, कोई गोल अचीव नहीं होगा आपका। सारे गोल्स अचीवमेंट के लिए 4 स्टेप करना पड़ेगा। आर यू रेडी टू लर्न? बता दूं आपको। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, राइट यस रेडी। कमेंट्स में लिखें यस रेडी। यस रेडी का मतलब है फिर मैं बताऊंगा चौथा पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये है कि जो प्लान बनाया है अब उस पर आपने एक्शन लेना है। तो चौथा पॉइंट है मैसिव एंड कंसिस्टेंट एक्शन। ये 2 वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैसिव एंड कंसिस्टेंट एक्शन। खाली एक्शन से कुछ नहीं होगा, एक्शन भरपूर, मैसिव। और एक दिन एक्शन ले लिया मैसिव, अगले 3 दिन कुछ भी नहीं किया, अगले 2 दिन कुछ नहीं किया, हफ्ता कुछ नहीं किया, अच्छा 1 हफ्ता किया, अगले हफ्ते कुछ नहीं किया, 15 दिन बहुत जोश से काम किया और अगले 15 दिन फिर ठोस, फिर हवा निकल गई, फिर कुछ नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन में 2 खूबियां होनी चाहिए। एक्शन मैसिव होना चाहिए और एक्शन कंसिस्टेंट, लगातार मुसलसल होना चाहिए। ये अगर नुक्ता समझ आ गया तो आप छा जाएंगे। जैसे अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई काम कर रहा है और आपने रोजाना 10 कॉल्स करनी है, यानी 10 मीटिंग्स करनी है डॉक्टर्स के साथ, तो आप मीटिंग ही 2 कर रहे हैं, तो 2 मीटिंग्स का मतलब है मैसिव एक्शन नहीं है। और अगर आपने आज 10 मीटिंग्स कर ली हैं तो कल आपने 2 कर ली, परसों आपने 1 भी नहीं की, फिर 3 दिन आपने 2 मीटिंग्स कर ली, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। तो एक्शन मैसिव भी होना चाहिए और कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। अगर एक्शन मैसिव है और कंसिस्टेंट है तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। ये है स्टेप नंबर 4। नो आइडिया इन द वर्ल्ड, नो प्लान इन द वर्ल्ड, नो स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड, नो टेक्निक इन द वर्ल्ड विल वर्क अनलेस यू वर्क। दुनिया की कोई टेक्निक, कोई आइडिया, कोई स्ट्रेटजी उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक आप काम न करें। डू यू एग्री? इफ यू एग्री, राइट इन कमेंट्स एग्रीड। अगर आप इत्तेफाक करते हैं मेरे से तो कमेंट्स में लिखिए एग्रीड, और लाइक और लव का बटन दबाते रहा करें बार बार। इफ यू एग्री, मैंने कहा दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आइडिया, कोई टेक्निक उस वक्त तक काम नहीं आएगी जब तक आप काम नहीं करें। सो स्टेप नंबर 4 इज, आपको एक्शन लेना पड़ेगा मैसिव और कंसिस्टेंट। स्टेप नंबर 5, पांचवा जो स्टेप है टारगेट को अचीव करने का, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करें। आपने जो टारगेट लिखा है उसे आप विजुअलाइज करें, तसव्वुर में लाएं। आंखें बंद कर लिया करें और 1 मिनट के लिए मशक किया करें वो टारगेट जो आपने बनाया। फर्ज करें मैंने टारगेट बनाया था, मैं मोहम्मद आसिफ खान आज बमोरखा 25 दिसंबर 2018 बरोज बुध बवक्त शाम 5 बजे ये जानकर इंतहाई खुशी, जोश और वलवला महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी में
GM सेल्स बन गया हूं। तो ये मेरा टारगेट था, अब ये मैंने बनाया हुआ था। तो अब मैं इसको विजुलाइज भी करूं, रोजाना 1 मिनट में, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 4 5 दफा ये मशकें करूं। आंखें बंद कर ली हैं और मैं सोच रहा हूं, महसूस कर रहा हूं कि 25 दिसंबर आ गया है, 2018 आ गया है, वक्त आ गया है और कंपनी में जश्न हो रहा है। लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, लोग मुझे कॉलें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और शाबाश दे रहे हैं कि मैं तरक्की करके उस लेवल तक पहुंच चुका हूं। कहते हैं हर टारगेट 2 दफा अचीव होता है, पहले तसव्वुर में, बाद में हकीकत। तो तसव्वुर में लाएं, ऐसे जो मैंने किए ना मशक, विजुलाइजेशन, 60 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट। हर रोज कम से कम आप 3 दफा ये मशक करें, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम, 1 मिनट। तो अगर 10 गोल हैं आपके तो 10 मिनट, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर, 10 मिनट शाम। 10 गोल थे अगर, तो आपने 10 मिनट यानी आधा घंटा ये विजुलाइजेशन करनी है। बड़ी पावरफुल टेक्निक है। दुनिया में हर कामयाब आदमी, हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी वो ये टेक्निक अप्लाई करता है। हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी ये टेक्निक अप्लाई कर रहा होता है। और थोड़ा अरसा गुजरता है, थोड़े साल गुजरते हैं, वो हैरान हो जाता है जो विजुलाइज कर रहा था वो हो भी चुका है। एक शख्स एक कंपनी में था, मैं उस कंपनी में ट्रेनिंग दी मैंने, तो वो कुछ अरसे के बाद मुझे कहने लगा कि सर मैं ना उस कंपनी में जो आपने सिखाया था तसव्वुर में लाओ, तो मैं तसव्वुर में लाया करता था, मेरे पास ये वाली गाड़ी हो, 30 लाख रुपए की गाड़ी थी, ये गाड़ी 30 लाख की, ये वाली मैंने लेनी है। तो वो कहता आप, जब मैं पैदल भी आ रहा होता था तो मैं समझ रहा होता था मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और कुछ साल गुजरे, वो कह रहा वाकई वो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज सोचता हूँ, वो शख्स मुझे कहने लगा सर जो आपने टेक्निक सिखाई थी वो तो कमाल थी, उसका रिजल्ट भी आया, लेकिन मैंने 30 लाख की गाड़ी सोची, अगर मैं 50 की सोच लेता तो इसका मतलब है 50 लाख वाली भी आ जानी थी। तो वो कहता है चूंकि विजुलाइज 30 वाली की तो 30 वाली आई। मैंने कहा चलो आप 50 वाली कर लो, करोड़ वाली कर लो, वट एवर यू विश, जो भी आप चाहते हैं। तो विजुलाइजेशन की टेक्निक दुनिया में गोल अचीवमेंट के लिए सिखाई जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 6, छठा स्टेप गोल अचीवमेंट के लिए, उसे कहते हैं फोकस। एक उस्ताद था, वो अपने 3 शागिर्दों को ले गया और उसने तीनों शागिर्दों को तीर कमान दिया और कहा कि सामने दीवार के ऊपर एक उसने लकड़ी का परिंदा रख दिया, लकड़ी का परिंदा सामने दीवार पर रख दिया और तीनों को कहा कि इसका निशाना लो। तीनों ने उसकी कोशिश की और एक का निशाना ठीक लग गया और बाकी 2 का नहीं लगा। तो जिन 2 का निशाना नहीं था लगा, टीचर ने उनको बुलाया और कहा कि बताओ तुम जब निशाना ले रहे थे तो सामने क्या चीज नजर आ रही थी? तो वो कहने लगा सर मुझे सामने नजर आ रहा था जो जिस दीवार के ऊपर वो लकड़ी का परिंदा रखा हुआ था, उस दीवार के पीछे एक दरख्त था वो नजर आ रहा था और पत्ते हिल रहे थे, मुझे वो नजर आ रहा था। और वो दीवार जो है ना वो थोड़ी सी ऊंची थी, वो भी नजर आ रही थी। दूसरे को बुलाया, उसने भी कुछ ऐसे ही बताया जिसका मिस हो गया था निशाना। तीसरे को बुलाया जिसका निशाना सही लगा था। उस्ताद ने कहा था उस परिंदे की आंख का निशाना लेना है। तो 2 का नहीं लगा, तीसरे का लगा। उस्ताद ने पूछा जिस परिंदे की आंख का निशाना तुमने सही ले लिया, तुम जब ऐसे कर रहे थे, निशाना ले रहे थे, तो क्या चीज सामने नजर आ रही थी? तो उसने कहा सर मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी, मुझे सिर्फ और सिर्फ परिंदे की आंख दिखाई दे रही थी, मुझे कुछ और नजर ही नहीं था आ रहा। उस्ताद ने कहा यस वंडरफुल, इसे कहते हैं फोकस। जो तुम्हें नजर आ रहा था वही निशाना लगा। लोग कामयाब होना चाहते हैं, नजर नाकामियों पर होती है। अमीर होना चाहते हैं, नजर गुर्बत पर होती है, फोकस गुर्बत पर होता है। मायूसी से निकलना चाहते हैं लेकिन फोकस मायूसी पर होता है। तो जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं आज के बाद वही उसी पे फोकस करना है, उस पे फोकस नहीं करना जो चीज आप चाहते ही नहीं। प्रॉब्लम्स पे फोकस ही नहीं करना क्योंकि आप तो सोल्यूशन चाहते हैं। आपने थ्रेट्स पर फोकस ही नहीं करना, थोड़ा सा गौर करना लेकिन फोकस नहीं करना। सोचना आपने अपॉर्चुनिटीज के बारे में। 10% प्रॉब्लम्स के बारे में इसलिए सोच लेना है
कि उनको एड्रेस कर लें, उनको समझ लें जरा, लेकिन 90% सोल्यूशन के बारे में फोकस कर लें। 10% थ्रेट्स के बारे में भी सोच रहे हैं, खतरात के बारे में भी, लेकिन 90% अपॉर्चुनिटीज और मौके के बारे में सोचना है आपने। तो आज के बाद फोकस करना है आपने। ये फोकस मिरेकल्स कर देता है। जिसने अपने टारगेट के ऊपर फोकस कर लिया, उसे सिर्फ जीएम सेल्स, उसे सिर्फ अपना, वो कह रहा है मैंने ये जो टूर आया हुआ है ये जीतना है, जो कह रहा है मैंने वो 10 लाख 5 लाख 2 लाख बोनस विन करना है, उसकी नजर सिर्फ अपने टारगेट पर है, तो वो टारगेट अचीव करेगा। तो आज के बाद अपना फोकस आपने बेहतर करना है। फोकस आपको गोल्स अचीव करने में सबसे अहम सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। नंबर 7 स्टेप गोल अचीवमेंट में, इसे कहते हैं एफर्मेशंस। एफर्मेशंस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एफर्मेशंस ये है कि जब आप सुबह उठें तो आप शीशे में देख के अपने आप को कहा करें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई लाइक माई सेल्फ, इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। ये बोला करें अपने आप से, आई लाइक माई सेल्फ, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे। आज ये मीटिंग जबरदस्त होगी, आज का दिन बाकमाल गुजरेगा, आज का दिन बेहतरीन गुजरेगा, आज का दिन फर्स्ट क्लास गुजरेगा। ये अपने आप से कहें। लोग अपने आप को ये नहीं कहते। लोग कहते हैं आज का दिन बड़ा बुरा गुजरना है, एक मीटिंग कल भी बुरी हो गई थी, अगली भी ठीक नहीं चलेंगी। तो आप एफर्मेशंस ठीक करनी है। जो आप कहते रहते हैं वो आपका ब्रेन मैसेज ले लेता है, आपका जो ब्रेन है वो उस मैसेज को पुख्ता कर लेता है। तो एफर्मेशंस आपको चाहिए कि आप किया करें। स्टेप नंबर 8वां स्टेप है लर्न एवरी डे। हर रोज कुछ ना कुछ 30 मिनट कम से कम पढ़ा करें। वो टारगेट अचीव कैसे करना है, उस अचीवमेंट के हवाले से कामयाबी की किसी किताब का मुताला करें, किसी कामयाब आदमी की बातों का मुताला करें। तो आप स्टडी करें, लर्न करें। लर्निंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुताला नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे, आप में बढ़ोतरी तो हो नहीं रही, आप में बेहतरी तो आ नहीं रही, तो टारगेट्स भी अचीव नहीं होते जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं करते। तो लाइफ में अरबपति लोगों, बिजनेसमैन से सीखें, वो कहते हैं कि आउट लर्न एंड आउट वर्क। आप क्या करें? मार्क क्यूबेन दुनिया का बिलियनियर इन डॉलर्स है, वो कहता है कि आप दूसरों से मेहनत ज्यादा करें और दूसरों से सीखें ज्यादा, तो आप दूसरों से बड़े टारगेट्स अचीव कर लेंगे। तो वो कहता है ये आपको करना पड़ेगा अगर आप बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। ये स्टेप नंबर 8 है। अगर ये सिस्टमैटिकली आपने सारे स्टेप्स किए तो मुझे उम्मीद है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट अचीवमेंट में परफॉर्मेंस देंगे। स्टेप नंबर 9 है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे यकीन रखें, अपनी एबिलिटी पे यकीन रखें, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत पे यकीन रखें। दुनिया में लोग इसलिए नहीं हार जाते कि वो बाहर से कोई मजबूत मुकाबले में आ गया था। लोग इसलिए हार जाते हैं कि लोग अंदर से ही हार जाते हैं, अंदर से यकीन खत्म हो जाता है। वो यकीन खत्म हो जाए तो बाकी कुछ बचे ही नहीं, बाकी सब खत्म। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। यकीन पैदा करें अपने अंदर, बिलीव इन योर सेल्फ कि अल्लाह ने आपको बेस्ट सलाहियत दी है, बेस्ट कैपेबिलिटी दी है, आउटस्टैंडिंग आपको ताकत दी है। जब ये आप सोचेंगे आपके लिए मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान होता जाएगा, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा। टारगेट्स की तरफ आप दौड़ेंगे, भागेंगे, क्योंकि आप कहेंगे मुझे यकीन है। लेकिन अगर यकीन ना हुआ तो आप खोखली मेहनत कर रहे होंगे, आप बेयकीनी से मांगी हुई दुआ भी कबूल नहीं होती। तो टारगेट कैसे अचीव होगा? और लास्ट आज के सेशन का जो स्टेप है टारगेट अचीवमेंट में, वो है सॉल्यूशन वर्सेस प्रॉब्लम। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो टारगेट जब अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स पे उनकी नजर चली जाती है।
प्रॉब्लम्स तो आएंगे, हर्डल्स भी आएंगे, डिफिकल्टीज भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। तो दो तरह के लोग हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड और एक सोल्यूशन ओरिएंटेड। जो बंदा सोल्यूशन ओरिएंटेड है वो कहता है रुकावट तो आ गई है, अब इसका हल क्या है। वो कहता है रुकावट तो आ गई लेकिन अब इसका हल क्या है। वो कहता है मंजिल पे पहुंचना है, टारगेट पे पहुंचना है, ये अचीव करना है, ये रुकावट आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूं। सोल्यूशन निकम्मा आदमी प्रॉब्लम सोचता है और घर बैठ जाता है कि ओ बाहर बारिश हो गई, अब मैं क्या करूं, आज तो मीटिंग नहीं होगी, आज तो ये काम नहीं होगा, अब तो 2 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए हैं, दिन ही कम रह गए हैं, अब तो नहीं अचीव हो सकता फलां चीज। कामयाब आदमी कहता है 2 दिन रह गए हैं, ये भी बड़ा टाइम है, अब मैं क्या कर सकता हूं। वो सोल्यूशन सोचता है। वो कहते हैं ये कम वक्त भी बहुत है। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, फैज की लाइन है ये। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, बोल के सुतमा जिस्म है तेरा, जिस्म ज़बां की मौत से पहले जो कहना है कह ले, ये थोड़ा वक्त बहुत है, ये थोड़ा वक्त बहुत है, जो कहना है कह ले, ये थोड़ा वक्त बहुत है। तो वो सोल्यूशन ओरिएंटेड आदमी कहते हैं थोड़ा वक्त 2 दिन भी बड़े हैं, ये 2 घंटे भी बड़े हैं। प्रॉब्लम ओरिएंटेड कहता पहले नहीं हुआ अब कैसे होगा। तो हमेशा सोल्यूशन सोचते रहें, टारगेट अचीव हो जाएगा कि कैसे 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 कैसे। ना अचीव हो तो दोबारा टारगेट सेट करें। इससे 12 कामयाब और नाकाम लोगों में क्या फर्क है। कामयाब लोग टारगेट सेट करते हैं, अचीव आधा हो गया, आधा रह गया, फिर टारगेट सेट कर लेते हैं, फिर आधा अचीव, थोड़ा 70% हो गया, फिर अचीव करते हैं, फिर टारगेट बना लेते हैं। नाकाम आदमी कहता है पिछली बार तो टारगेट बनाया था, अचीव नहीं हुआ, अब बनाता ही नहीं। तो वो इस खौफ से, इस डर से बनाता ही नहीं दोबारा कि कहीं इस दफा अचीव ही ना हो जाए। तो ये 10 स्टेप्स टारगेट अचीवमेंट के और 10 स्टेप्स टारगेट सेटिंग के, ये आज का सेशन यहाँ मुकम्मल हुआ। कोई क्वेश्चन आपके जहन में अब हों तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चंस का सेशन है, तो सवाल लिखें। कोई भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो क्वेश्चंस लिखिए, ताकि उन सवालों का फिर मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चंस लिखिए कमेंट्स में। आई विल टेक योर क्वेश्चंस। Yes, I am waiting for your questions to come. My team will also intimate me when questions come. जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है टारगेट सेटिंग और टारगेट अचीवमेंट के हवाले से, तो वो आप पूछ सकते हैं। ये टाइम अब सवाल जवाब का है। वहां कमेंट में लिखिए कोई भी अगर सवाल आपके जहन में आ रहा है। नॉट येट, ओके। आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस आप पूछ लीजिए, तो उनके जवाब मैं दूंगा। Yes, any question you want to ask, you are welcome to ask questions. जी, कोई भी सवाल है तो पूछिए। Any question you want to ask? कमेंट्स आ रहे हैं क्या? ओके, वो कहते हैं सवाल ना पूछने की 2 वजह होती हैं। एक ये कि सब कुछ समझ आ गया है, और दूसरा ये कि कुछ समझ नहीं आया। तो कौन सी वजह है? मुझे उम्मीद है कि सब समझ आ रहा है आपको। आप काबिल लोग हैं और आपको सब समझ आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन से बेनिफिट ले रहे हैं। यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस सेशन। Okay, if any question you have, you can ask. This is your time.
Session is very informative, sir. Thank you very much. कोई सवाल है तो पूछिए. Any question you want to ask, I am here to answer. Okay, it means कि आप सबको सब समझ आ रहा है. It means that you are getting my point. Wonderful. फरवा कह रही हैं we are getting everything. Okay, that's brilliant. You are intelligent. फरवा थैंक यू वेरी मच. आप पार्टिसिपेटिव भी रही हैं और साथ साथ आपने कमेंट्स भी किए हैं. शकील साहब भी बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं. आप सब लोग यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस. आपसे आज ये सेशन करके आपके साथ बड़ा अच्छा लगा है. मुझे उम्मीद है कि आपसे इंशाल्लाह कल के सेशन में दोबारा मुलाकात होगी. चूंकि क्वेश्चन कोई नहीं आया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आज का सेशन यहाँ मुकम्मल हुआ जाता है. कल का होमवर्क आपका ये है कि आपने शाम 5 बजे से पहले टॉप 10 गोल्स अपने बनाकर एक सफ़े के ऊपर वो स्टेटमेंट जो मैंने 5 खूबियों वाली बताई है वो लिख कर आपने अकॉर्डिंगली वो सारे इमेज व्हाट्सएप करना है ताकि बेहतरीन हो सके. शकील मुगल साहब कह रहे हैं दिस वाज अ वंडरफुल सेशन एंड लर्नड अ लॉट. थैंक यू शकील मुगल साहब, वेलकम. आपने ज्वाइन किया और आप में भी लर्निंग स्पिरिट बड़ी थी. वी विश यू ग्रेट सक्सेस. मेरी दुआ है कि आप सब लोग तरक्की करें, प्रोग्रेस करें, डेवलप करें, आगे बढ़ें. और ये जो 6 दिन का सेशन है, कोर्स है, इससे इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे. तो कल हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस. तो 8:30 बजे कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा. विश यू ऑल दी बेस्ट. मे अल्लाह ब्लेस यू. जाते जाते ये शेर मैं सुनाकर आपसे इजाज़त ले रहा हूँ. फिर ज़िंदगी रही तो आपसे तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे सेम टाइम 8:30 बजे. उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है. हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर मुश्किल आसान हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है. अल्लाह ने के बांध.